नमस्कार, स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मंदिर दर्शन में और मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। 1300 साल पुराना एक ऐसा मंदिर जो भगवान शिव के क्रोध से बना था। जी हाँ, आज जिस खास मंदिर की हम बात कर रहे हैं ये है वीरभद्रेश्वर मंदिर, जिसका पौराणिक इतिहास में भी वर्णन मिलता है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का क्या है रहस्य। सनातन धर्म में आदि पंचदेवों को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। इन पंचदेवों में श्री गणेश, भगवान विष्णु, देवी माँ दुर्गा, भगवान शंकर और सूर्य नारायण शामिल है। वहीं त्रिदेवों में भगवान विष्णु, भगवान शंकर, ब्रह्मा को माना जाता है, जिनके कार्य पालन करना, संहार करना और निर्माण करना है। इन देवों में भगवान शंकर भी देवों के देव महादेव के रूप में उन्हें पूजा जाता है। इन्हें भोलेनाथ, शिव महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगा घाट इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शिव प्रमुख देवताओं में से एक है। वेद में इनका नाम रुद्र है। ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धाग्नि शक्ति का नाम पार्वती है और इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में दिखाई देते हैं और उनकी पूजा शिवलिंग और मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव के गढ़ को समर्पित वीरभद्र मंदिर उत्तराखंड के ऋषिकेश वीरभद्र नगर में स्थित है, जिसे भक्त वीरभद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यह शिव का एक उग्र रूप है। यहाँ 1300 साल पुराना मंदिर है, जहाँ वीरभद्र यानी कि भगवान शिव के एक रूप की पूजा की जाती है। शिवरात्रि और सावन के अवसर पर रात्रि जागरण और विशेष पूजाएं आयोजित की जाती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर्व के साथ मेलों का आयोजन होता है। किंवदंतियों के अनुसार वीरभद्र भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है, जो उनके क्रोध में बना था। किंवदंतियों के अनुसार वीरभद्र मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। मान्यता है कि इस स्थान पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया। जब सती को पता चला कि उसके पिता यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में चलने को कहा। निमंत्रण न होने पर भगवान शिव ने यज्ञ में जाने से मना कर दिया। इस पर सती जब काफी जिद करने लगी, तो भगवान शंकर ने उसे अपने 2 गणों के साथ ही यज्ञ में भेज दिया। यज्ञ स्थल पर जब सती पहुंची, तो उन्होंने देखा उनके पिता प्रजापति भगवान शंकर का आसन तक नहीं किया है। सती ने इसका कारण पिता से पूछा, तो दक्ष ने भगवान शंकर के लिए अपमान सूचक शब्दों का प्रयोग किया। इसे सहन न कर सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर दिया। सती की आई गणों ने इसकी सूचना तुरंत भगवान शिव को दी। इस पर शिव शंकर भगवान क्रोध में आ गए और उनकी इसी क्रोध के फलस्वरूप वीरभद्र नाम के गढ़ का जन्म हुआ। भगवान की आज्ञा लेकर वीरभद्र ने यज्ञ स्थल का विध्वंस कर दिया। इसके बाद भगवान शंकर के शरीर में वह समा गया। इसे गढ़ के नाम से वीरभद्र का मंदिर जाना जाता है। वह इस मंदिर के नाम से ही यहाँ के स्थान का नाम भी वीरभद्र पड़ा है। वर्ष 1976 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वीरभद्र मंदिर के निकट एक मंदिर के टीले की खुदाई करके हजारों वर्ष पुराने दबे हुए मंदिर के अवशेष निकाले। खुदाई में वर्षों पुरानी मंदिर की चौड़ी बुनियाद पाई गई और इस जगह खुदाई में दीवारों के बीच स्थापित शिवलिंग के साथ चपटे पत्थरों की नक्काशी भी हुई थी। भगवान शंकर की मूर्तियां भी निकली। इस स्थान पर बुनियाद को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कई कक्षों वाला विशाल मंदिर रहा होगा। इसमें एक कक्ष में शिवलिंग की स्थापना भी थी। इसे तीर्थ यात्रियों के दर्शन के लिए ज्यों का त्यों रखा हुआ है और हजारों वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष के नाम पर इसकी बुनियाद भी सुरक्षित है। साथ ही यज्ञ का चबूतरा नंदी बैल के स्थान पर भी आज तक सुरक्षित है। इस स्थान पर खुदाई में निकले भगवान शंकर ने
देवी देवताओं की मूर्ति को पुरातत्व विभाग ने अपने संरक्षण में लिया हुआ है। वर्तमान में हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेष के निकट ही वीरभद्रेश्वर का नया मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में आज भी भक्त बड़ी चाव के साथ पूजा करने आते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। दोस्तों, कभी भी भविष्य में अगर आपको इस मंदिर का दर्शन करने का अवसर मिले तो चूकिएगा मत, वीरभद्रेश्वर मंदिर का जरूर दर्शन कीजिएगा। फिलहाल हमारे मंदिर दर्शन में इतना ही। अगली बार ऐसे ही किसी और मंदिर के रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।